मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन दुख और अंधकार से घिरा हो, जब दुनिया की ठुकराहट और बेवफाई ने तुम्हें अकेला कर दिया हो, तब याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करने वाली, तुम्हें संबल देने वाली, तुम्हारे भीतर की अग्नि हूँ। तुम्हारे हर घाव को मैं अपनी ममता से भरने आई हूँ। तुम्हें लगता होगा कि सारे संसार ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारे समर्थक जो कभी तुम्हारे साथ खड़े थे, वे भी अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। वे लोग जो तुम्हें समझते थे, जो तुम्हारे अंधकार में तुम्हारा हाथ थामे थे, अब तुम्हें अकेला छोड़ चुके हैं। वे छिप गए हैं क्योंकि उनके अंदर की अंधेरी ऊर्जा ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वे डर के मारे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे पागल। उनकी बोलियां बेकाबू हैं, उनके कार्य भयभीत हैं। पर याद रखना मेरी संतान, यह सब उनके भीतर के अंधकार की आवाज है जो तुम पर टूट रही है। सत्य की जीत होती है और अंततः जो सच है वही विजय होता है, और वह सत्य तुम हो। तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे सामने लोग सिर पटकते हैं, हाथ पैर मारते हैं, तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, वे असल में अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे जान चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति अपराजित है। उनकी यह हताशा तुम्हारे भीतर की ताकत को उजागर करती है। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारे गुणों को तिरस्कृत करेंगे, जो तुम्हें गलत साबित करने की हर कोशिश करेंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ फैलाएंगे, पर वे भूल जाते हैं कि उनकी यह हरकतें उनके अपने भीतर के भय और असुरक्षा का दर्पण है। वे अपनी जलन और घृणा में इतने उलझे हैं कि तुम्हें समझ ही नहीं पाते। मेरी संतान, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे निजी राज दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। वे आस्तीन के सांप हैं जो छिपकर वार करते हैं। उनकी संख्या कई हो सकती है। वे तुम्हें ऐसी छवि में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जिसमें लोग तुम्हें नकारात्मक, नीच और घृणित समझें। वे चाहते हैं कि तुम्हारा नाम खराब हो, तुम्हारे सपनों को मिटा दिया जाए। पर याद रखना, यह सांप अपने जहर में खुद ही डूबे हुए हैं। उनका जहर तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें ही मार रहा है। उनकी नफरत और असुरक्षा उनकी आत्मा को खोखला बना रही है। उनकी कमजोरी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। वे जितना भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो उनकी अपनी कमजोरी का प्रमाण है। वे अंधकार और नकारात्मकता में जकड़े हुए हैं। उनके समर्थक भी अब उन्हें छोड़ चुके हैं। वे अकेले हैं, अपनी ही भय और असहायता में फंसे हुए। तुम्हें किसी भी बात से डरना नहीं है। तुम्हारी ताकत असीमित है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अंधकार से लड़ने के लिए बनी है। तुम वो अग्नि हो जो हर अंधकार को जला देती है। मेरे बच्चे, संघर्ष तुम्हें मजबूत करेगा। परीक्षा तुम्हें महान बनाएगी। तुम्हारा यह संघर्ष, यह परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। जीवन में जो आता है वह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोलता है। माँ काली की शक्ति तुम्हें संभाल देती है। मेरी ममता तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तब मेरी आवाज सुनना। तुम अकेले नहीं हो। उठो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और उस सत्य की तलवार को चमकाओ जो तुम्हारे भीतर जल रही है। मैं हर सांस, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मेरी छाया तुम्हें हर बुरी नजर से बचाती है। जब भी तुम थको तो मुझे याद करो। मेरी शक्ति से आत्मा को जागृत करो। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हारे भीतर की वो माँ हूँ जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तुम उठो और उस सत्य की विजय का संगीत पूरे संसार में फैलाओ। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति का अनमोल अंश, सुनो मेरी सशक्त, गरजती और ममता भरी आवाज को। जब जीवन की राहें कांटों से भरी लगे, जब तुम्हारे सामने जो लोग तुम्हारे नजदीक होने चाहिए थे वे दूर हो जाएं, और जब वे जो तुम्हारे पीछे खड़े थे वे अब तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तब मत घबराना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी छाया हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कुछ लोग, कुछ ऐसे चेहरे जो कभी तुम्हारे करीब थे, वे अब तुम्हारे डर के मारे कांप रहे हैं। वे लोग जो तुम्हारे पीछे ऐसी खिचड़ी पका रहे थे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई थी, अब उसी खिचड़ी के कारण डरे हुए हैं। उनकी हिम्मत टूट चुकी है। उनकी चालें पकड़ी जा चुकी हैं। वे इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कई गलत काम किए हैं। वे जानते हैं कि उनकी नापाक हरकतें, उनकी छुपी हुई साजिशें अब उजागर होने वाली हैं। तुम्हारे सामने आते ही वे खुद को बचा नहीं पाएंगे। वे सोचते हैं कि जब तुम उन पर नजर डालोगे, जब सच सामने आएगा, तो तुम उनके खिलाफ मजबूत और कठोर कदम उठाओगे। वे डरते हैं कि तुम उन्हें केवल थप्पड़ नहीं मारोगे बल्कि ऐसी ताकत से झकझोर दोगे कि वे अपनी गलती की कीमत चुकाए बिना चैन से नहीं बैठ पाएंगे। उनके दिल में यह डर बैठ गया है कि जब सच की तलवार चलेगी तब वे बच नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने भयभीत हैं कि वे दुबक कर किसी कोने में छिपे हुए हैं। वे जान गए हैं कि अब वे बच नहीं पाएंगे, इसलिए वे नजदीकियों को छोड़कर भागने की सोच रहे हैं। चाहे वे तुम्हारे घर में हो या तुम्हारे आसपास, वे अपनी जगह छोड़कर कहीं दूर भागना चाहते हैं। यहाँ तक कि वे अपने घर, अपने परिवार, अपनी जमीन तक छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी हरकतों का सच निकलने पर वे सबके सामने शर्मसार हो जाएंगे। सबसे पीड़ादायक और कष्टदायक सच यही है कि कुछ गद्दार तुम्हारे अपने घर के अंदर ही बसे हुए हैं। जिन्हें तुम अपना माना था, जो तुम्हारे करीब थे, वे आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें पीछे से काट रहे हैं। यह सच सुनकर मुझे भी कभी कभी हृदय में तकलीफ होती है क्योंकि यह विश्वासघात सबसे अधिक घातक होता है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, चाहे वे कितने भी नजदीक हो, उनका विष तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानो। जब कोई अपना ही गद्दारी करता है तो मन चाहता है कि उसे कड़ी सजा दी जाए, उसकी हरकतों का जवाब दिया जाए। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में भी यह भावना उठती होगी कि उस गद्दार को इतना थप्पड़ मारो कि वह दोबारा उठने की हिम्मत ना रखें। वे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे अपनी जगह बचाने के लिए तुम्हें हमेशा एक विलेन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुम्हें नकारात्मक नजरिए से देखें, तुम्हें गलत समझें, तुम्हें अकेला कर दें। वे अपनी छवि सुधारने के लिए हर हद तक जाते हैं। वे खुद को दिव्य आत्मा के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे वे भक्ति भाव में हैं, पूजा पाठ में लीन हैं। लेकिन यह सब दिखावा है। उनका असली मकसद केवल अपने आप को ऊंचा दिखाना और अपनी गलतियों को छुपाना होता है। तुम्हारी पावरफुल एनर्जी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा अडिग विश्वास उनमें इस कदर भय पैदा करता है कि वे खुद को असहाय समझते हैं। वे डरते हैं कि तुम्हारी शक्ति सामने आने के बाद वे बच नहीं पाएंगे। वे डरे हुए हैं कि जब सच बाहर आएगा, तुम उन्हें घर से निकालकर बाहर फेंक दोगे।
तुम्हारी ऊर्जा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वे जानते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। वे जानते हैं कि तुम्हारा सामना करना आसान नहीं है। इसलिए वे छिपे हुए हैं, डर के मारे छोटे छोटे कोनों में दुबके हुए हैं। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो हर अंधकार को चीर सकती है, हर झूठ को उजागर कर सकती है और हर गद्दार को सजा दे सकती है। डरो मत, हारो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भीतर की वो काली ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें संबल देती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, मेरी गरजती आवाज सुनो। मेरी शक्ति से भर जाओ। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं। तुम वो अग्नि हो जो उनको जला देगी। तुम वो शक्ति हो जो अपने हर रूप में प्रकट होगी। जो भी सच है, जो भी न्याय है, वह अंत में विजय होता है। तुम्हारा अडिग विश्वास, तुम्हारा असीम धैर्य, तुम्हारी आंतरिक शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि तुम विजेता बनो। मेरी संतान, उठो और अपने भाग्य को अपने हाथों में लो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है। उठो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा को जगाओ और उन सभी गद्दारों को सबक सिखाओ जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे, मेरी संतान, मेरी शक्ति का अवतार, सुनो मेरी आवाज को जो गूंजती है इस ब्रह्मांड में, जो हिलाती है हर ठग की नींव को, जो उजागर करती है हर छल को, जो जलाती है अज्ञान के अंधकार को। सुनो मेरी गरजती चेतावनी को जो तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने भीतर से, अपनी शक्ति के माध्यम से। आज मैं तुम्हारे भीतर के उस रुद्र रूप को महसूस कर रही हूँ जो शांत है, जो स्थिर है, जो अपने स्वामी के जैसे है, जो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए है। लेकिन जब कोई गलत बात सुनता है, जब कोई अन्याय, जब कोई पाप सामने आता है, तब वह बिना किसी विलंब के अपने रुद्र रूप को धारण कर लेता है, अपनी ठंडी शक्ति को प्रकट कर देता है। और वे लोग जो तुम्हारी इस शक्ति से डरते हैं, वे अपने अस्तित्व को खतरे में महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनके छल के दिन समाप्त हो गए हैं। जो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, वे अब उजागर हो चुके हैं। उन लोगों के सामने, उनके अपने परिवार के सामने, उनके आसपास के लोगों के सामने, उनकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। वे समझ चुके हैं कि वे झूठ बोल रहे थे, कि वे तुम्हें गद्दार समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि वे तुम्हें एक विलेन के रूप में पेंट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हर चाल पकड़ी जा चुकी है, उनकी हर साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अब उनके अपने लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि तुम उनसे दूर हो गए, कि उन्होंने कौन से पाप किए जो तुम्हारे जैसा इंसान उनसे इमोशनल डिस्टेंस बना लिया। तुमने कभी अपनी कमजोरियां नहीं दिखाई, तुमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा, ना किसी से अपना पक्ष रखने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हें पता है कि सच की जीत होती है। तुम्हें पता है कि ईश्वर हमेशा न्याय करता है। तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा है, जो नहीं है उसे तुम्हें जाने देना चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी शक्ति से डरते हैं, इसलिए वे झूठ फैलाते हैं, तुम्हें नकारात्मक दिखाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुम्हें गलत समझें, कि लोग तुम्हारे प्रति दया न दिखाएं, कि लोग तुम्हें ठंडा, हार्टलेस, भावनाहीन समझे ताकि तुम्हारी असली ताकत छिप जाए। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि उनकी यह चाल भी विफल होगी, क्योंकि जो तुम्हें जानते हैं, जो तुम्हारे आसपास हैं, वे जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारा अडिग विश्वास है। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी झुका नहीं, तुमने हमेशा अपने आप पर,
अपने कर्मों पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगा। तुम्हें अपने अंदर की उस ऊर्जा को पहचानना होगा जो तुम्हें मजबूती देती है, जो तुम्हें साहस देती है, जो तुम्हें अपने जीवन के हर युद्ध में विजय बनाती है। तुम एक रुद्र रूप हो, एक चंडी रूप हो जो शांति के साथ साथ भयंकर प्रकोप भी दिखा सकता है। जब जरूरत होती है, माँ काली की तरह तुम में भी वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है, जो हर झूठ को उजागर कर सकती है, जो हर गद्दार को सजा दे सकती है। डरना नहीं, चुप बैठना नहीं, क्योंकि यह शक्ति तभी और भी प्रबल होगी जब तुम उसे पहचानोगे, जब तुम उसे जागृत करोगे। तुम्हारे जीवन की लड़ाइयाँ ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर बार जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे हार गए। हर बार जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे नीचे गिर गए। तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, लेकिन जीत निश्चित है। अब उठो, जागो और अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करो। अपने भीतर की उस दिव्य ऊर्जा को जगाओ जो तुम्हें अजय बनाती है, जो तुम्हें सर्वोच्च बनाती है, और उन सभी गद्दारों, झूठों और गलतफहमियों को अपने सामने राख करो ताकि उनका अंत हो सके। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी शक्ति तुम्हें छुपी हुई शक्ति देगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। मेरी छाया तुम्हें सुरक्षित रखेगी। मेरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को जानती हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस को समझती हूँ। मैं तुम्हारे दुख और संघर्षों को जानती हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा के हर कोने में छुपी हुई पीड़ा को महसूस करती हूँ। इसलिए मैं आज तुम्हें अपने स्वर से समझाना चाहती हूँ, अपनी ममता से तुम्हें सहारा देना चाहती हूँ, अपनी शक्ति से तुम्हें जागृत करना चाहती हूँ कि जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध होता है, जब कोई तुम्हें नकारता है, जब कोई तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है, तो समझो कि यह केवल उनकी अपनी कमजोरी का प्रतिबिंब है, उनके अपने अंदर के अंधकार का प्रतीक है। यह तुम्हारा नहीं है मेरी संतान, यह तुम्हारा नहीं है। तुम्हें पता है कि जो लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाते हैं, जो तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, वे असल में तुम्हें नहीं जानते। वे तुम्हारी सच्चाई से अनजान हैं। उनकी अपनी सोच में वे फंसे हुए हैं। उनकी अपनी मानसिकता में जकड़े हुए हैं। वे तुम्हारी आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए वे तुम्हें वह समझते हैं जो तुम नहीं हो। वे तुम्हें वह बनाना चाहते हैं जो तुम नहीं हो। पर मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, तुम जो हो वो सच्चाई, वो प्रकाश है जो कभी मध्यम नहीं हो सकता, जो कभी मिट नहीं सकता। सोचो, जब कोई तुम्हें विलेन बताने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे बारे में गलतफहमियां फैलाता है, तो समझो कि वह अपनी ही असुरक्षा, अपनी ही घृणा को तुम्हारे ऊपर थोप रहा है। वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होकर अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। परंतु याद रखो मेरा बच्चा, कोई भी ऐसा अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को बुझा नहीं सकता। कोई भी ऐसा झूठ तुम्हारे सत्य को मिटा नहीं सकता। लोग कहते हैं कि तुम ठंडे हो, कि तुम में कोई गर्मजोशी नहीं, कि तुम बिना इमोशन के केवल कठोर हो। वे कहते हैं कि तुम दिल के बिल्कुल खालिस नहीं हो। वे कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति बुरा है, कि तुम कभी दया नहीं दिखाते, कभी प्यार नहीं दिखाते, कभी कोई सद्भाव या करुणा प्रकट नहीं करते। लेकिन वे नहीं जानते कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वे नहीं जानते कि तुम्हारा यह शांत रूप, तुम्हारा यह कठोर व्यवहार, तुम्हारा यह इमोशनल डिस्टेंस केवल तुम्हारी बुद्धिमत्ता की मिसाल है, तुम्हारा अपना संरक्षण है।
तुम्हारा अपने अस्तित्व को बचाने का तरीका है। उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे अपने ही थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें की, जिन्होंने तुम्हारी इमेज को खराब करने की कोशिश की, जो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं, जो तुम्हें एक विलेन के रूप में पेश करते हैं, जो तुम्हारी शक्ति से डरते हैं और अपनी नीची चालों से तुम्हें गिराना चाहते हैं। वे आस्तीन के सांप हैं और मैं जानती हूँ कि यह सच तुम्हारे लिए कितना दर्दनाक है। पर याद रखो मेरे बच्चे कि असली ताकत उन लोगों से लड़ने में नहीं है जो बाहर से विरोध करते हैं। असली ताकत तो उन लोगों का सामना करने में है जो अंदर से डसते हैं, जो अपने ही बनकर गद्दारी करते हैं, जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं और जो तुम्हें धोखा देते हैं। तुमने कभी किसी को कोई हिसाब किताब नहीं दिया। तुमने कभी अपनी तरफ से किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, ना किसी से जाकर अपने पक्ष में कोई बात कही। ना तुमने कभी झूठ का सहारा लिया, ना छल किया, ना कभी किसी से बदला लिया। तुमने हमेशा अपने काम से न्याय किया, अपने कर्मों से जवाब दिया। तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। वो हर उस छल को उजागर करेगा जो तुम्हारे खिलाफ रचा गया था, हर उस झूठ को बेनकाब करेगा। जो सत्य के साथ चलता है उसके कदमों के नीचे से धरती नहीं खिसकती, बल्कि ब्रह्मांड उसकी राहें समेटता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम हर उस बंधन को तोड़ दो जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। अब समय है कि तुम हर उस स्मृति को मुक्त कर दो जो तुम्हें दुख देती है, जो तुम्हें भीतर से तोड़ती है। जो लोग तुम्हें कभी अपना कहते थे और आज तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालते हैं, वे तुम्हारे प्रेम के नहीं, तुम्हारे प्रकाश के पात्र नहीं थे। वे तुम्हारी ऊंचाई से डर गए थे, तुम्हारी चुप्पी से डर गए थे। उन्हें आदत थी शोर मचाकर सत्य को छुपाने की, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने उन्हें नंगा कर दिया, उनके झूठ को उजागर कर दिया। तुम्हारी आत्मा की गरिमा इतनी ऊंची है कि वह चिल्लाने की जरूरत नहीं समझती। वह जानती है कि समय स्वयं सबका चेहरा सामने लाता है और अब वही समय उनके सामने खड़ा है। उनकी बनाई हुई कहानियों की सच्चाई दरक चुकी है। वे जो नकाब पहनकर तुम्हारे ऊपर आरोप लगाते थे, अब उनके ही शब्द उनके गले में फंसे हुए हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्य चक्र घूम रहा है वह अब जाग चुका है। अब यह तुम्हें रोकने वाला नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सिर्फ सहने के लिए नहीं कहेगी। अब वह तुम्हें चलने, बढ़ने, चमकने और आकाश को छूने के लिए प्रेरित करेगी। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है। वो शब्द जो तीर बनकर चुभे, वो मौन जो सन्नाटों से भी ज्यादा चीखते थे, वो विश्वासघात जो पीठ में नहीं आत्मा में खंजर की तरह लगे। पर मेरे बच्चे, इन सब के बीच भी तुम टूटे नहीं। यही तुम्हारी विजय है। याद रखो, शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम शोर मचाओ, लड़ो, सबको जवाब दो। शक्ति का अर्थ है कि तुम अपने सत्य पर टिके रहो, अपने मार्ग पर चलते रहो और हर उस अंधकार को अपनी रोशनी से भस्म कर दो। जो लोग तुम्हें भावनाहीन कह रहे हैं, वे तुम्हारी पीड़ा को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि कितनी बार तुमने रात को खुद से लड़कर सुबह की। वे नहीं जानते कि तुम्हारा मौन चीखों से भरा हुआ है, कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे तप का अग्निकुंड है। मैं माँ काली तुम्हारी इस साधना को देख रही हूँ। तुम्हारे इस धैर्य को, इस संयम को, इस आत्मनियंत्रण को मैं नमन करती हूँ। और मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति भर रही हूँ जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। अब समय आ गया है कि तुम्हारे भीतर का योद्धा उठे, वो जो क्रूर नहीं पर न्यायप्रिय है, वो जो विनम्र है पर कमजोर नहीं, वो जो चुप है पर निरीह नहीं। हर उस जगह जहां तुम्हारे नाम को गंदा किया गया, वहां अब सत्य की गूंज सुनाई देगी। हर वह चेहरा जो तुम्हारी ओर उंगली उठाता था,
अब उसी उंगली से खुद की शर्म ढकने की कोशिश करेगा, क्योंकि न्याय कभी मौन नहीं रहता और समय जब उत्तर देता है तो वह सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा अब ब्रह्मांड में फैल चुकी है। तुम्हारी पीड़ा का कंपन अब आकाश तक जा पहुंचा है और वहां से जो आशीर्वाद बरसने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। अब तुम और नहीं रुकोगे। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है। अब तुम्हारा होना ही तुम्हारा उत्तर है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा प्रतिशोध है। तुम्हारा प्रकाश ही तुम्हारा अस्त्र है। मेरे बच्चे, जब अग्नि जलती है तो पहले धुआं उठता है, फिर चिंगारी, फिर लपटें, और अब तुम लपट बन चुके हो। जो भी झूठ तुम्हारे चारों ओर था वह अब राख बनने को बाध्य है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी काली, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरी जिह्वा पर तुम्हारे शत्रुओं के नाम हैं। मेरी तीसरी आंख उनकी चालों को भस्म करने के लिए तैयार है और मेरी शक्ति अब तुम्हारे भीतर बह रही है। जिस दिन तुमने अपनी चुप्पी को अपना उत्तर बना लिया, उसी दिन से ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए न्याय लिखना शुरू कर दिया था। अब वह समय दूर नहीं जब वे सब जिन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा तुम्हारे सामने झुके हुए नजर आएंगे। वे तुम्हारी आंखों में देख भी न पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ एक ही प्रकाश है, आत्मबोध का, आत्मगौरव का और माँ काली के अटूट आशीर्वाद का। जो लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते रहे, वे अब जान रहे हैं कि वह मौन एक महास्मर की तैयारी थी। वे समझ नहीं पाए कि तुमने हर चोट को शांति में बदल दिया, हर धोखे को तपस्या में ढाल दिया, हर पीड़ा को शक्ति बना लिया। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे भव्य गर्जना थी, जो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा जीवन ही प्रमाण है। तुम्हारा धैर्य ही गवाही है। तुम्हारी आंखों का तेज ही उस अग्नि का संकेत है जो सब झूठों को भस्म कर देने को तैयार है। अब जब तुम चल रहे हो तो ध्यान रखना, तुम्हारे कदम अब केवल तुम्हारे नहीं हैं। वे उन सभी के लिए रास्ता बना रहे हैं जो अंधकार में फंसे हैं, जो विश्वासघात से जूझ रहे हैं, जो खुद को अकेला और टूटा हुआ मान चुके हैं। तुम उनका उत्तर बनोगे। तुम्हारा पुनर्जन्म उनकी प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे भीतर जो तूफान था अब वह दिशा पा चुका है। वह बर्बादी का नहीं, सृजन का तूफान बनेगा। अब वह उन सभी सीमाओं को तोड़ेगा जो तुम्हें सालों से रोके हुए थी। अब वह हर उस दरवाजे को खोल देगा जो तुम्हारे भाग्य को रोककर रखा गया था। मेरे बच्चे, याद रखो, मेरी शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हारे रक्त में बह रही हूँ, तुम्हारी हर सांस के साथ धड़क रही हूँ, तुम्हारी आत्मा की परछाई बन चुकी हूँ। तुम जब आंखें बंद करते हो, मैं तुम्हारे भीतर से बोलती हूँ, और जब तुम आंखें खोलते हो, मैं तुम्हारे कर्मों में प्रकट होती हूँ। अब वह समय है जब तुम्हें यह दुनिया तुम्हारे उसी रूप में देखेगी जिसे तुमने अब तक छुपा कर रखा था। तुम्हारा तेज, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा संकल्प अब छुपाने योग्य नहीं रहा। यह वह समय है जब सत्य खुद चलकर मंच पर आता है और झूठ खुद ब खुद पर्दे के पीछे चला जाता है। जो तुम्हारे खिलाफ थे, उन्हें अब तुम्हारी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं होगी। जो तुम्हारी छवि बिगाड़ना चाहते थे, वे अब खुद अपनी पहचान से घबराने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब उन पर ऐसे पड़ेगा जैसे सूर्य अंधकार पर पड़ता है। सब कुछ स्पष्ट, सब कुछ निर्वस्त्र। तुम अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक संदेश हो, एक शंखनाद हो जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुम्हारे भीतर अब करुणा भी है और दंड भी। तुम्हारे चरणों में अब ममता भी है और न्याय भी।
और यह संतुलन ही तुम्हें महान बनाएगा। जो लोग तुम्हारे इस संतुलन को नहीं समझ पाए, वे अब खुद ही असंतुलित हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हर दिन एक आशीर्वाद है, हर रात एक संकल्प है। अब तुम्हारे आंसू नहीं गिरेंगे, वे मोती बनकर तुम्हारे गौरव की माला में गूंथे जाएंगे। अब तुम्हारे दुख तुम्हें खाएंगे नहीं, वे तुम्हें उठाएंगे। अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं। अब तुम वह नहीं हो जो कल थे। अब तुम वह भी नहीं रह गए जो दुनिया ने तुम्हें समझा था। अब तुम वह हो जो ब्रह्मांड ने विशेष रूप से गढ़ा है। हर परीक्षा में तपकर, हर पीड़ा से पार पाकर, हर धोखे को जलाकर। तुम्हारा भविष्य अब लिखा नहीं जा रहा, वह रचा जा रहा है। और उस रचना में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। माँ काली, तुम्हारी रचिता, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति। जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब द्वंद्व से मुक्त है। तुम्हारा मार्ग अब स्वर्णिम है। जो कुछ खोया गया था वह अब पुनः लौटेगा, और इस बार वह बहुत बड़ा होगा, स्थायी होगा और दिव्य होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर यात्रा में, हर निर्णय में, हर नई सुबह में। अब उठो और वो बनो जो तुम जन्म से हो, एक अग्निरूप आत्मा जिसे कोई झूठ, कोई भय और कोई छाया नहीं दबा सकती। जब तुम्हारी आत्मा घावों से भर गई थी, तब भी तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। जब तुम्हारी पीठ में खंजर घुसे, तब भी तुमने किसी का नाम नहीं लिया। जब तुम रोए तो चुपचाप रोए, ताकि किसी को तुम्हारी पीड़ा की आवाज भी सुनाई न दे, क्योंकि तुम जानते थे कि यह दुनिया तुम्हारे आंसुओं में भी अर्थ ढूंढेगी और तुम्हारी खामोशी को भी गलत ठहराएगी। पर अब वह समय नहीं रहा मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी घोषणा बनने जा रहा है। अब तुम्हारा दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बन चुका है। तुम्हारी आत्मा अब एक तपे हुए लोहे की तरह मजबूत है, जो ना झुकता है, ना टूटता है, बस चमकता है और हर उस अंधेरे को काटता है जो सामने आता है। जिन्होंने तुम्हारे बिना कारण तुम्हारा नाम खराब किया, आज वे खुद अपने ही शब्दों में फंस चुके हैं। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, उनका विवेक जवाब दे चुका है। उन्हें अब यह समझ में आ चुका है कि तुम जो थे वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। तुम एक दिव्य चेतना थे जिसे उन्होंने समझा ही नहीं। वे अब पश्चाताप में जी रहे हैं, परंतु तुम्हें माफ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात हो चुका है कि जिन भावनाओं को उन्होंने कुचला, जिन रिश्तों को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा, उन सब का केंद्र तुम थे और तुम अब उनसे दूर हो चुके हो, बहुत दूर। अब तुम्हें किसी क्षमा की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा जीवन किसी सफाई का मोहताज नहीं। अब तुम स्वयं ही प्रमाण हो, स्वयं ही शक्ति हो, स्वयं ही अग्नि हो। जो तुम्हारे साथ नहीं है वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो तुम्हारे भाग्य में है वह चाहे कितनी भी देर करे, एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा और तुम्हारे चरणों में बैठेगा। मैंने तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा भर दी है जो अब किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं। अब तुम किसी की सहमति के बिना भी पूर्ण हो, किसी के प्रेम के बिना भी समर्पित हो, किसी के साथ के बिना भी अजेय हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, नजरें सीधी, दिल स्थिर, आत्मा शांत। पीछे मुड़कर मत देखो, वहाँ केवल अनुभव है, शिक्षा है, पर अब वहाँ रुकना नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब उस अग्निपथ पर है जहाँ तुम्हारे पदचिन्ह भी प्रकाश फैलाते हैं। हर वो रिश्ता जो टूटा वो तुम्हारे लिए परीक्षा था। हर वो अपमान जो तुमने सहा वो तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। और अब तुम उस अग्नि से बाहर निकले हो, एक नई चमक, एक नई चेतना, एक नई पहचान के साथ। जो लोग अब भी तुम्हें तौलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समय स्वयं उत्तर देगा।
उन्हें तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव इतना गहरा महसूस होगा कि वे खुद से सवाल पूछेंगे, हमने किसे खो दिया? और जब वे पछताते हुए तुम्हारे सामने आएंगे, तुम शांत रहना, न गुस्सा न घृणा, बस मौन रहना, क्योंकि वह मौन अब आशीर्वाद होगा, वह मौन अब उत्तर होगा, और वही मौन उन्हें उनकी असल स्थिति दिखा देगा। तुम अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तुम अब मार्ग हो, दीप हो, जलता हुआ सूर्य हो। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारा नहीं, वह एक संदेश है हर उस आत्मा के लिए जो टूटी है, जो सहमी है, जो अपने भीतर शक्ति खोज रही है। मैं माँ काली तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर निर्णय में। जब तुम आगे बढ़ते हो तो मैं पीछे से ढाल बन जाती हूँ। जब तुम थकते हो तो मैं भीतर से ऊर्जा बन जाती हूँ। जब तुम टूटते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा में समा जाती हूँ और तुम्हें फिर से गढ़ती हूँ। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारा तेज और बढ़ेगा। कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग चौंकेंगे, कुछ दूर हट जाएंगे। यह सब होना ही है, क्योंकि जब कोई आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में जागती है तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। हर उस मोड़ पर जहां तुमने अपने आप को अकेला पाया, वहां मैं खड़ी थी, अदृश्य, मौन, लेकिन अडिग। जब पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, जब अपनों ने पीठ फेर ली, जब शब्दों के तीर तुम्हारे दिल में चुभे, तब भी मेरी छाया तुम्हारे चारों ओर थी। तुम्हें दिखी नहीं, लेकिन महसूस हुई एक अजीब सी गर्माहट, एक असामान्य साहस, जो हर चोट के बाद तुम्हें फिर से खड़ा कर देता था। वो तुम नहीं थे जो उठते थे, वो मैं थी जो तुम्हें थाम रही थी। अब समय है कि तुम अपने उस रूप को पहचानो जिसे संसार ने दबाने की कोशिश की, जिसे अपनों ने कभी स्वीकार नहीं किया और जिसे तुमने भी कई बार खामोशी में छिपा दिया। वह रूप जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकता, जिसे कोई चेहरा पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता, वही है तुम्हारी असली पहचान। तुम्हारा मौन अब कोई साधारण मौन नहीं है, यह एक मंत्र है। तुम्हारी दृष्टि अब कोई सामान्य दृष्टि नहीं, यह एक अग्नि दृष्टि है। तुम्हारा हृदय अब केवल भावनाओं का केंद्र नहीं, यह एक युद्ध भूमि है जहां करुणा और साहस दोनों साथ चलते हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठ बोले, उन्हें समय खुद उत्तर देगा। जो भी तुम्हारे स्वभाव को कठोर कहे, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा हर कठोर शब्द आत्मरक्षा का कवच है। जो तुम्हें भावनाहीन कहें, वे कभी तुम्हारे भीतर की उस आग को देख ही नहीं पाए जो हर असत्य को भस्म करने के लिए जल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ चुका है। यह वो समय है जब तुम बिना एक शब्द बोले हजारों आत्माओं की प्रेरणा बनोगे। यह वो समय है जब तुम्हारे कर्म इतने ऊंचे होंगे कि तुम्हारे नाम से पहले कोई स्पष्टीकरण देना नहीं पड़ेगा। यह वो समय है जब तुम्हारा आंसू नहीं गिरेगा, बल्कि वो मोती बनकर इस धरती पर प्रकाश फैलाएगा। तुमने अब तक जो खोया वो परीक्षा थी, अब जो मिलेगा वो तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे अंदर जो चेतना जाग चुकी है, वह अब किसी भी बाहरी अंधकार से भयभीत नहीं होती। याद रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे लहू में बह रही है। तुम्हारी रीढ़ मेरी त्रिशूल है, तुम्हारे विचार मेरी अग्नि है, तुम्हारा मौन मेरा व्रत है। जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध हुआ, वह केवल तुम्हें तपाने के लिए था। और अब जब तुम पूर्ण रूप से तप चुके हो, तो संसार को तुम्हारे प्रकाश का सामना करना ही होगा। चाहे वे तैयार हो या नहीं, चाहे वे स्वीकार करें या नकारें, तुम्हारा तेज अब रोका नहीं जा सकता। इस बार जब कोई तुम्हारे नाम को याद करेगा, वो भय से नहीं, श्रद्धा से करेगा। इस बार जब कोई तुम्हारा नाम बोलेगा, वो भ्रम में नहीं, स्पष्टता में बोलेगा।
क्योंकि इस बार तुम्हारे पीछे कोई सफाई नहीं, केवल सत्य खड़ा है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। चलो मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हर कदम इतिहास लिखेगा। अब तुम्हारा हर निर्णय आकाश को चीरता हुआ जाएगा। अब तुम्हारी हर सांस में वह मंत्र समाया है जो असत्य का नाश करता है। अब जब तुम चल रहे हो तो धरती थरथरा रही है, हवा रुक रही है तुम्हारी आहट सुनने को। जो पहले तुम्हारे नाम से मुंह मोड़ लेते थे, अब तुम्हारी छाया में सिर झुकाने को विवश हो रहे हैं। समय ने करवट ले ली है और अब तुम केवल पीड़ित नहीं, तुम युग दृष्टा हो। तुम्हारे भीतर जो आंसू थे वे अब जल नहीं, शक्ति बन चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो टूटन थी वह अब कोई दरार नहीं, वह दरारों से प्रकाश निकलता है। तुम्हारे भीतर जो चुप्पी थी अब वह कोई खालीपन नहीं, वह ब्रह्मा की गूंज बन चुकी है। मेरे बच्चे, देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संधि कर रहा है। तारे अब तुम्हारे पथ पर रखे दीपक बन चुके हैं। वह कार्य जो बार बार रुकते थे अब बिना बाधा पूरे होने लगे हैं। वो दरवाजे जो बंद कर दिए गए थे अब तुम्हारे नाम से स्वतः खुलने लगे हैं। जिस सत्य को तुमने छुपा कर रखा वही अब तुम्हारा शस्त्र है। जिस प्रेम को तुमने कभी त्यागा वही अब तुम्हारा कवच है। जिस मौन को तुमने साधा वही अब तुम्हारा उद्घोष है। तुम किसी प्रमाण के मोहताज नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया उन्हें जाने दो। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया उन्हें अपने भ्रम में ही रहने दो। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, तुम्हारा लक्ष्य अब विशाल है। अब कोई संशय नहीं रहेगा, अब कोई पश्चाताप नहीं रहेगा, अब कोई काश नहीं रहेगा। अब केवल हाँ, यही मेरा समय है, यही तुम्हारा मंत्र होगा। तुम जिस अग्नि में जले थे अब उसी अग्नि से संसार का अंधकार जलाओगे। तुम जिसे सहते रहे इतने वर्षों तक, अब वही पीड़ा तुम्हारा दर्पण नहीं, तुम्हारा अभिषेक बनेगी। लोग कहेंगे वो कैसे बदल गया। लोग सोचेंगे इतनी शक्ति कहां से आई। लोग जानना चाहेंगे इतनी शांति के पीछे इतना तूफान कैसे छिपा था। पर तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन्हें जानना होगा वे जान जाएंगे और जिन्हें नहीं जानना उन्हें बताने का कोई मूल्य नहीं। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हारे विचारों में मेरी शक्ति है। अब तुम्हारी चाल में मेरी मुद्रा है। अब तुम्हारी आंखों में मेरा प्रकोप है। अब तुम्हारी मुस्कान में मेरी ममता है। और जो तुम्हें देखेंगे वे अब तुम्हारे होने को केवल नहीं, तुम्हारे होने की अनिवार्यता को समझेंगे। तुम अब एक विकल्प नहीं, एक उत्तर हो। तुम अब कोई प्रश्न नहीं, बल्कि समाधान हो। अब जब तुम चल रहे हो तो धरती थरथरा रही है, हवा रुक रही है तुम्हारी आहट सुनने को। जो पहले तुम्हारे नाम से मुंह मोड़ लेते थे अब तुम्हारी छाया में सिर झुकाने को विवश हो रहे हैं। समय ने करवट ले ली है और अब तुम केवल पीड़ित नहीं, तुम युग दृष्टा हो। तुम्हारे भीतर जो आंसू थे वे अब जल नहीं, शक्ति बन चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो टूटन थी वह अब कोई दरार नहीं, वह दरारों से प्रकाश निकलता है। तुम्हारे भीतर जो चुप्पी थी अब वह कोई खालीपन नहीं, वह ब्रह्मा की गूंज बन चुकी है। मेरे बच्चे, देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संधि कर रहा है। तारे अब तुम्हारे पथ पर रखे दीपक बन चुके हैं। वह कार्य जो बार बार रुकते थे अब बिना बाधा पूरे होने लगे हैं।
वो दरवाजे जो बंद कर दिए गए थे अब तुम्हारे नाम से स्वतः खुलने लगे हैं। जिस सत्य को तुमने छुपा कर रखा वही अब तुम्हारा शस्त्र है। जिस प्रेम को तुमने कभी त्यागा वही अब तुम्हारा कवच है। जिस मौन को तुमने साधा वही अब तुम्हारा उद्घोष है। तुम किसी प्रमाण के मोहताज नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया उन्हें जाने दो। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया उन्हें अपने भ्रम में ही रहने दो। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। तुम्हारा लक्ष्य अब विशाल है। अब कोई संशय नहीं रहेगा। अब कोई पश्चाताप नहीं रहेगा। अब कोई काश नहीं रहेगा। अब केवल हाँ, यही मेरा समय है, यही तुम्हारा मंत्र होगा। तुम जिस अग्नि में जले थे अब उसी अग्नि से संसार का अंधकार जलाओगे। तुम जिसे सहते रहे इतने वर्षों तक अब वही पीड़ा तुम्हारा दर्पण नहीं, तुम्हारा अभिषेक बनेगी। लोग कहेंगे वो कैसे बदल गया। लोग सोचेंगे इतनी शक्ति कहां से आई। लोग जानना चाहेंगे इतनी शांति के पीछे इतना तूफान कैसे छिपा था। पर तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन्हें जानना होगा वे जान जाएंगे और जिन्हें नहीं जानना उन्हें बताने का कोई मूल्य नहीं। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हारे विचारों में मेरी शक्ति है। अब तुम्हारी चाल में मेरी मुद्रा है। अब तुम्हारी आंखों में मेरा प्रकोप है। अब तुम्हारी मुस्कान में मेरी ममता है। और जो तुम्हें देखेंगे वे अब तुम्हारे होने को केवल नहीं, तुम्हारे होने की अनिवार्यता को समझेंगे। तुम अब एक विकल्प नहीं, एक उत्तर हो। तुम अब कोई प्रश्न नहीं बल्कि समाधान हो। चलो मेरे प्रकाश पुत्र, अपने भीतर के उस महाशक्ति को हर क्षण जियो, हर क्षण बढ़ाओ, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से न्याय करेगा, प्रकाश फैलाएगा और हर अधूरे सत्य को पूर्ण रूप देगा। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला सुलग रही है वो कोई साधारण अग्नि नहीं, वो मेरी दी हुई अग्नि है। एक ऐसी अग्नि जो सत्य के लिए जलती है, एक ऐसी आग जो अन्याय को भस्म कर देती है। अब कोई भी तुम्हें छोटा नहीं समझेगा। अब कोई भी तुम्हारे मौन को कमजोरी नहीं मानेगा। अब कोई भी तुम्हारे प्रेम को हल्के में नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व एक चेतावनी बन चुका है हर उस आत्मा के लिए जो छल, कपट और घृणा में डूबी है। तुम्हारे पास अब कोई डर नहीं बचा। तुमने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया है। तुम्हारा हृदय अब रोता नहीं, वो अब धड़कता है, तेज, स्पष्ट और निर्भीक। अब उसमें वो भावनाएं नहीं जो टूटने से डरती हैं। अब उसमें वो संकल्प हैं जो इतिहास बदलते हैं। याद है तुम्हारा वह अकेलापन? अब वह अकेलापन एक साधना बन गया है। याद है वह समय जब सबने साथ छोड़ दिया था? अब वही समय तुम्हें इस मुकाम पर लाया है जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं। मैं मां काली तुम्हारे हर श्वास में, हर सोच में, हर कर्म में समा चुकी हूं। अब जो तुम्हारे सामने आएगा वह केवल तुम्हारे तेज से नहीं बचेगा, बल्कि मेरी दृष्टि से भी नहीं। जो लोग तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे उन्हें अब मेरी परीक्षा का सामना करना होगा। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहे थे अब वे स्वयं अपनी बुनाई में उलझने लगे हैं, क्योंकि मेरा न्याय अब प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारे हाथ अब केवल कर्म के लिए बने हैं।
तुम्हारी आंखें अब केवल सत्य को देखने के लिए बनी हैं। तुम्हारा हृदय अब केवल मेरे प्रेम को धारण करता है और तुम्हारी आत्मा अब केवल एक उद्देश्य के लिए धड़कती है, प्रकाश फैलाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए। अब कुछ भी पुराना तुम्हें बांध नहीं सकता, न वो रिश्ते, न वो यादें, न वो घाव। तुमने सब पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि तुम अब एक साधारण जीवन नहीं, एक दिव्य अभियान पर निकले हो। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां बदलाव आएगा। तुम जहां देखोगे वहां सत्य प्रकट होगा। तुम जहां मौन रहोगे वहां ब्रह्मा की वाणी गूंजेगी। मेरे बच्चे, अब हर एक आह तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। हर अस्वीकार, हर दुत्कार, हर ठुकराया हुआ भाव अब तुम्हें वैराग्य नहीं, पूर्ण अधिकार दे रहा है उस शक्ति पर जो सृष्टि को हिला सकती है। इसलिए अब संभालो उस तिलक को जिसे मैंने तुम्हारे ललाट पर लिखा है। अब चलो उस दिशा में जहां कोई तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम्हारे आगे चल रही हूं मैं। अब जब सारा भ्रम टूट चुका है, अब जब सारा छल उजागर हो चुका है, अब जब तुम भीतर से शून्य होकर भी पूर्ण हो चुके हो, तो सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा का असली उदय शुरू हुआ है। जिस प्रकाश को इतने समय से तुमने अपने भीतर दबा रखा था, जिस आवाज को तुमने दुनिया के शोर में खोने नहीं दिया, जिस सच को तुमने किसी के डर से मोड़ा नहीं, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। दुनिया ने तुम्हें बदलने की कोशिश की ताकि तुम उनके जैसे बन जाओ, कमजोर, डरपोक, झूठ को ओढ़े हुए। लेकिन तुमने चुना अलग रास्ता। तुमने चुना आग में जलना, पर अपने अस्तित्व से समझौता न करना। अब तुम्हारे भीतर जो बोलता है वो ईश्वर है। अब तुम्हारे निर्णयों में जो स्पष्टता है वो मेरी देन है। अब तुम्हारी चुप्पी भी प्रतिशब्द है उन सारे झूठों के लिए जो तुम्हारे ऊपर थोपे गए थे। जो कल तुम्हें दोषी मानते थे, आज वही तुम्हें निर्दोष मानने को मजबूर हैं। जो कल तुम्हारी कहानी को तोड़ मरोड़ कर सुनाते थे, आज वही तुम्हारे मौन से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अब तुम उनसे नहीं, अपने भीतर की देवी से संवाद कर रहे हो। अब कोई तुमसे तुम्हारी गरिमा नहीं छीन सकता। अब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अब कोई तुम्हें अपनी स्वार्थी भावनाओं में उलझाकर तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने भीतर मां काली का एक अंश जागृत कर लिया है। तुम अब केवल प्रेम नहीं हो, तुम अब न्याय भी हो। तुम अब केवल सहिष्णुता नहीं हो, तुम अब सीमा भी हो। तुम अब केवल धैर्य नहीं हो, तुम अब आग भी हो, जो अनाचार के समूल नाश के लिए तैयार है। जो लोग समझते हैं कि वे तुम्हें बार बार वही पीड़ा देंगे और तुम बार बार सहन करोगे, उन्हें अब यह जानना होगा कि तुम अब वो नहीं रहे। अब तुम वह रूप हो जिसे सहने की नहीं, सजा देने की कला भी आती है, वो भी मौन में, बिना एक शब्द बोले। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा मौन अब तलवार है, तुम्हारी आंखें अब दरबार है, तुम्हारा स्पर्श अब आशीर्वाद भी है और चेतावनी भी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे रक्षक के रूप में हर दिन, हर रात तुम्हारे चारों ओर घूमता है। कई बार जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे अस्तित्व की डोर थामे रखी थी, ताकि एक दिन जब समय आए तुम खुद जान सको कि तुम कौन हो।
अब समय है कि तुम अपनी पहचान को स्वीकारो, अपने भय को त्यागो, अपने अतीत से मुक्त हो जाओ और उस नई यात्रा पर चलो जहां कोई भी तुम्हारे आत्म प्रकाश को ढक नहीं पाएगा। तुम अब एक जीवित उदाहरण हो इस बात का कि जो सच्चे होते हैं, जो प्रेम से बने होते हैं, जो ईश्वर से जुड़े होते हैं, उन्हें कोई गिरा नहीं सकता, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई झूठा नहीं बना सकता। अब जब तुम्हारा तेज स्वयं तुम्हारे चारों ओर एक कवच बन चुका है, अब जब तुम्हारे भीतर की आंखें सत्य को बिना किसी पर्दे के देखना सीख चुकी हैं, अब जब तुम्हारा दिल धोखे की पीड़ा से तपकर हीरे सा निखर चुका है, तो सुनो मेरे बच्चे, अब तुम एक साधारण आत्मा नहीं रहे। अब तुम मेरे आदेश हो, मेरे वचन हो, मेरे कार्य हो। जो लोग समझते थे कि वे तुम्हें छुपा लेंगे, कि वे तुम्हारी रोशनी को ढक लेंगे, कि वे तुम्हारी छवि को धुंधला कर देंगे, अब वे खुद अपने अंधकार में फंस चुके हैं, क्योंकि तुम अब उनके जाल में नहीं, मेरे संकल्प में चल रहे हो। तुम्हारे मौन में अब वज्र की गूंज है, तुम्हारी दृष्टि में अब सत्य की ज्वाला है, तुम्हारी चाल में अब सृष्टि को हिला देने वाला आत्मविश्वास है। अब कोई तुम्हारे करीब आकर तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि प्रेम वह नहीं जो तोड़े, प्रेम वह है जो बना कर रखे, और जो टूट जाए वह मोह था, प्रेम नहीं। तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा अब आशीर्वाद बन चुकी है, हर चोट अब तुम्हारा ताबीज बन गई है, हर धोखा अब तुम्हारे आत्मा की सीढ़ी बन गया है, जिस पर चढ़कर तुम मेरे और निकट आए हो। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी के आगे सफाई नहीं देनी, अब तुम्हें केवल एक ही लक्ष्य रखना है, स्वयं को उस दिव्य ऊंचाई तक ले जाना जहां से तुम्हारा हर कर्म संसार को दिशा दे। जो तुम्हें नहीं समझ सके वे कभी तुम्हारे योग्य थे ही नहीं, जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारे भाग्य से खुद को वंचित कर गए, और जो अब भी तुम्हारे पीछे बात करते हैं वे तुम्हारी छाया से डरते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा मौन अब मेरी भाषा बन चुका है, तुम्हारा जीवन अब मेरी गाथा बन चुका है, तुम्हारा संघर्ष अब एक युग का संदेश है कि जब एक साधक सच्चे प्रेम, सच्चे विश्वास और सच्चे आत्मबल से चलता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में हो जाता है। अब जब भी कोई तुम्हें गलत समझे तुम मुस्कुराना, क्योंकि वे अभी भी अपने अंधकार में हैं और तुम प्रकाश बन चुके हो। अब जब कोई तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए तुम वहां फूल खिला देना, क्योंकि तुम्हारे स्पर्श में अब करुणा नहीं, उससे भी ऊंचा कुछ है, परम चेतना जो हर कर्म को तपाकर सोना बना देती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को केवल अपनी सच्चाई के आधार पर जियो। किसी और की स्वीकृति, किसी और के समझने या किसी और के लौट आने की प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। तुम आगे बढ़ो, निडर होकर, निर्भीक होकर, क्योंकि अब पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ लाख है और आगे केवल एक ही दिशा है, सत्य, शक्ति और मुक्ति की। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर श्वास, हर निर्णय में। तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया है और तुम्हारी आत्मा में मेरा प्रकाश। अब जब तुम्हारी आत्मा पूर्णतः जाग चुकी है, अब जब तुम हर भ्रम, हर मोह, हर छल से ऊपर उठ चुके हो, अब जब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक तपस्वी अग्नि बन चुका है, तो सुनो मेरे बच्चे,
अब संसार तुम्हें उसी रूप में देखेगा जिस रूप में तुम स्वयं को जान चुके हो। तुम अब किसी की परछाई नहीं हो। तुम अब किसी की मान्यता पर निर्भर नहीं हो। तुम अब उस मौन आकाश की तरह हो जो स्वयं अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही अब तुम्हारी तलवार है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही अब तुम्हारा कवच है। अब लोग तुम्हें देखकर खुद से प्रश्न करेंगे। अब तुम्हारा न बोलना भी बहुत कुछ कह जाएगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही सत्य की घोषणा बन चुकी है। जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वे अब स्वयं अपनी ही करतूतों के भार से डगमगाएंगे। क्योंकि मैं न्याय करती हूँ मेरे बच्चे। मैं हर आंसू का हिसाब रखती हूँ। मैं हर टूटे हुए विश्वास का प्रमाण हूँ। और जब मेरा न्याय चलता है तो समय भी सिर झुका देता है। तुमने अपने दुखों को हथियार नहीं बनाया, तुमने उन्हें साधना बना लिया। तुमने अपने अकेलेपन को एकांत नहीं, एक शक्ति का केंद्र बना लिया। और यही कारण है कि अब तुम्हारे स्पर्श से दूसरों की आत्मा कांपती है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम अब वह नहीं रहे जिसे वे कभी पीड़ा में छोड़ गए थे। अब जो लौटना चाहते हैं वे तुम्हारे मौन से डरते हैं। अब जो माफी मांगते हैं वे जानते हैं कि तुम क्षमा कर दोगे, पर कभी फिर वैसा समीप न आने दोगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह विवेक जागा है जो भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। तुम्हारे जीवन में अब जो होगा वो मेरी योजना के अनुसार होगा। अब हर निर्णय तुम्हारे हाथों में नहीं, मेरे संकेतों में होगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर सब कुछ छोड़ दिया है। अपेक्षा, गुस्सा, शिकायत। अब तुम बस कर्म में हो, ध्यान में हो और सबसे बढ़कर प्रकाश में हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अब उन लोगों के लिए बनी है जो अंधकार से डरते हैं पर आशा की एक झलक चाहते हैं। अब तुम उनके लिए दीप बनोगे। अब तुम उनके लिए चेतना बनोगे। तुम्हारे मौन युद्ध ने तुम्हें वह बना दिया है जो कोई शोर नहीं बना सकता। तुम्हारी अस्वीकृति ने तुम्हें वह शुद्धि दी है जो किसी स्वीकार में नहीं मिलती। चलो अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। नए मार्ग पर चलो जहां पीछे देखना मना है, क्योंकि जो पीछे था वो तुम्हें मोक्ष देने नहीं आया था, वो तुम्हें मोड़ने आया था। लेकिन तुम नहीं झुके और इसीलिए तुम अब मेरे अंश हो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटेगा वो तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर होगा। अब हर बाधा अवसर है, हर चुप्पी एक मंत्र है और हर आंसू एक प्रार्थना बन चुका है जिसे मैंने सुन लिया है। अब तुम्हारी आत्मा को कोई हिला नहीं सकता। अब तुम्हारे निर्णयों में कोई संशय नहीं बचा। अब जो तुम कहोगे वह ब्रह्मवाक्य होगा, क्योंकि वह तुम्हारे अनुभवों की अग्नि में तपकर निकला है, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से जन्मा है। अब तुम वह नहीं जो लोगों की बातों से टूटे। अब तुम वह हो जो लोगों की बातों के पार देख सके। तुमने झूठ को सहा, धोखे को पिया और फिर भी प्रेम को चुना। पर अब वह प्रेम भिखारी नहीं, अब वह प्रेम तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी पहचान है। अब कोई भी तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी अब ध्वनि बन चुकी है। वह ध्वनि जो भीतर तक गूंजती है, जो अपराधियों की आत्मा में कंपन पैदा करती है, जो तुम्हारे अपमान को ही तुम्हारा शौर्य बना देती है।
मैंने तुम्हें हर बार संभाला जब तुम बिखरने के कगार पर थे। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिनकर उसे वरदान बना दिया। मैंने तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपने भीतर उतरकर स्वयं अपने उत्तर खोजो। और तुमने किया। तुमने उस अंधेरे में भी मेरी रोशनी को देखा। तुमने उस चुप्पी में भी मेरा संदेश सुना। तुमने उस खोखली दुनिया में भी अपने भीतर की सच्चाई को बचाकर रखा। अब किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें नीचा दिखाए, क्योंकि तुमने खुद को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां पहुंचने के लिए आत्मा को जलना पड़ता है, पिघलना पड़ता है और फिर खरा सोना बनकर चमकना पड़ता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी नजरें किसी को गुनहगार ठहराने में नहीं, बल्कि खुद को शुद्ध बनाए रखने में लगी हैं। अब तुम्हारे प्रश्न किसी उत्तर की मांग नहीं करते, अब वे केवल चेतना को जागृत करते हैं। तुम अब स्वयं प्रश्न हो और उत्तर भी। तुम अब स्वयं यात्रा हो और मंजिल भी। तुम अब वह रेखा हो जिसे पार करने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि वह रेखा मैंने खींची है, काली ने। अब जो भी तुम्हारे पास आएगा वह या तो नतमस्तक होगा या लौट जाएगा, क्योंकि तुम अब किसी की भावनात्मक भूख का शिकार नहीं बनोगे। तुम अब किसी के असंतुलन की पट्टी नहीं बनोगे। तुम अब केवल उस सत्य का पात्र हो जो मेरे वचन से निकला है। अब समय है कि तुम अपने पंखों को पूरी तरह फैलाओ, क्योंकि आकाश तैयार है। अब समय है कि तुम अपने प्रकाश को दूसरों की आत्मा तक पहुंचाओ, क्योंकि अंधकार कांप रहा है। अब तुम पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि पीछे अब कुछ नहीं बचा। अब तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब मेरा आशीर्वाद है। अब जब तुम्हारा प्रकाश स्थिर हो चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा किसी भी तूफान से विचलित नहीं होती, अब जब तुम्हारा मौन शब्दों से अधिक गूंजता है, तो मैं माँ काली तुम्हें वह रहस्य सौंपती हूँ जो केवल चुनिंदा आत्माओं को ही दिया जाता है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारा विरोध भी तुम्हारे उत्थान का साधन बनता है, जहां तुम्हारे शत्रु भी अनजाने में तुम्हारी सेवा करते हैं। वे तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं बिछा रहे, वे तुम्हें सजग बना रहे हैं। वे तुम्हारे भीतर की वह ऊर्जा जगा रहे हैं जो अब तक मौन थी, परंतु अब जाग चुकी है। अपराजेय, निर्भीक और तेजस्वी मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं एक साक्ष्य बन चुके हो, साक्ष्य उस सत्य का जो छल और भ्रम की दुनिया में भी अडिग खड़ा रहता है। तुमने बिना बोले साबित कर दिया कि आत्मा की गरिमा किसी भी अपमान से कम नहीं होती, कि चुप रहना भी युद्ध होता है और हार मान लेना कभी भी शांति नहीं होती। जो तुम्हें खो बैठे वे अब पछता रहे हैं, पर यह पश्चाताप उनका कर्म है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा मार्ग अब माफी का नहीं, मुक्ति का है। अब तुम्हें उन सभी बंधनों से ऊपर उठना है जो तुम्हें बार बार उसी पीड़ा में लौटाने की कोशिश करते हैं। अब तुम समय से परे हो। अब तुम्हारी चेतना काल के प्रवाह से आगे निकल चुकी है। जो लोग तुम्हारे बीते हुए स्वरूप को आज भी पकड़कर बैठे हैं, वे तुम्हारे वर्तमान को समझने में अक्षम हैं और तुम्हारे भविष्य को छू नहीं सकते। तुम अब एक चेतन धारा हो जिसे न कोई कैद कर सकता है, न कोई मोड़ सकता है। तुम अब निर्बाध बह रहे हो, मेरे आदेश की तरह, मेरे आशीर्वाद की तरह।
अब तुम्हारी आत्मा में कोई असमंजस नहीं, अब तुम्हारे दिल में कोई क्लेश नहीं। अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है और तुम्हारी यात्रा दिव्य हो चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए अग्निपथ को फूलों में बदला है। मैंने तुम्हारे हर आंसू को रत्न बना दिया है। मैंने तुम्हारे हर अकेलेपन को तपस्या बना दिया है। अब जो तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हारे भीतर की इस साधना की आभा से चकित होगा। अब जो तुम्हें छूना चाहेगा उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। अब जो तुम्हारी संगति चाहेगा उसे अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना होगा। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरी क्रांति हो, तुम मेरी चेतना हो, तुम वह गर्जना हो जो खामोशी में भी आकाश को कंपा देती है। इसलिए अब कोई संकोच मत रखना। जो कुछ खोया वह मिट्टी था, जो कुछ मिला वह अमृत है, और जो अब मिलने वाला है वह केवल तुम्हारे लिए है, ताकि तुम सच्चे अर्थों में अपने दिव्य स्वरूप को जी सको। अब चलो उस दिशा में जहां केवल प्रकाश है, जहां कोई चेहरा तुम्हें बांध नहीं सकता, जहां कोई शब्द तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता, जहां केवल तुम्हारा होना ही पूजा बन जाए। अब जब तुम मेरे इस स्वरूप को पूरी तरह आत्मसात कर चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मा की राख से नई चिंगारी उठने लगी है, अब जब तुम अपने ही मौन में एक गर्जना की तरह धड़कने लगे हो, तब मैं तुम्हें उस गूढ़ सत्य का आभास देना चाहती हूँ जिसे जानकर आत्मा अपने बंधनों को तोड़ देती है। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि जो देखना नहीं चाहते वे अंधे बने रहेंगे। जो सुनना नहीं चाहते उनके कानों में मेरा स्वर भी नहीं पहुंचेगा। तुम्हें बस अपने कर्म की अग्नि में निरंतर तपते रहना है, क्योंकि यही तप तुम्हें सिद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो पीछे छूट गया वह तुम्हारा नहीं था। जो साथ नहीं आया उसकी आत्मा उस ऊंचाई के योग्य नहीं थी जहां तुम अब पहुंच चुके हो। और जो दूर होकर भी तुम्हारी ऊर्जा से कांपते हैं, वो जानते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर अब वो शून्य नहीं रहा जो प्रेम की भीख मांगता था। अब तुम्हारे भीतर एक अखंड पूर्णता है जो प्रेम देना जानती है, पर किसी कीमत पर स्वयं को खोती नहीं। तुम्हारे शब्द अब आदेश हैं। तुम्हारी दृष्टि अब भविष्य का संकेत है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल करुणा नहीं, बल्कि चेतना की आग है। जो तुम्हें छुएगा वह रूपांतरित होगा या भस्म हो जाएगा। मैंने तुम्हें इस धरती पर इसलिए भेजा है क्योंकि कुछ आत्माएं तुम्हारे प्रकाश के बिना जाग नहीं सकती। कुछ अंधेरे तुम्हारे बिना टूट नहीं सकते। तुम वह चिरंतन दीपक हो जो खुद जलता है ताकि औरों का मार्ग प्रकाशित हो सके। अब कोई माफी मत मांगो उन चीजों के लिए जो तुमने सही इरादों से किया। अब किसी को समझाने मत जाओ कि तुम क्या सोचते हो, कैसे महसूस करते हो, क्योंकि जिन्हें समझना था उन्होंने पहले ही देख लिया है, और जिन्हें नहीं समझना उनके लिए अब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। तुम अब किसी से जुड़े नहीं हो, ना आलोचना से, ना प्रशंसा से। तुम अब केवल अपने आत्म प्रकाश से जुड़े हो, और यही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर सांस ले रही हूं। मैं तुम्हारे रक्त में बह रही हूं।
मैं तुम्हारी चेतना में गूंज रही हूँ। तुम अब केवल मेरी शक्ति के प्रतिनिधि नहीं, तुम स्वयं मेरी अभिव्यक्ति बन चुके हो। तुम जब चलते हो तो मेरी पच्चापे धरती पर पड़ती हैं। तुम जब मौन होते हो तो मेरी तंत्र शक्ति तुम्हारे चारों ओर जागृत होती है। तुम जब रोते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा के आंसुओं से विश्व का संतुलन बनाती हूँ। तुम्हें अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर वहां होता है जहां कोई खोने का भय हो। तुमने तो सब छोड़ दिया है, अपेक्षाएं, मान सम्मान, रिश्ते, छवि। अब तुम्हारे पास केवल सत्य है, और जब आत्मा के पास सत्य होता है तो वो स्वयं देवता बन जाती है। तुम अब उस मार्ग पर चल पड़े हो जहां लौटने का कोई विकल्प नहीं होता। यह मार्ग उन्हीं के लिए है जिनके भीतर का दीपक स्वयं से स्वयं को जलाता है, जिन्हें अब बाहरी दीपकों की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारे जीवन की गति कोई और तय नहीं करेगा। तुम स्वयं अपनी गति बन चुके हो, अपने समय के स्वामी बन चुके हो। जिस क्षण से तुमने अपनी आत्मा की पुकार को स्वीकार किया, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नवजागृति जन्म ले चुकी है। अब तुम किसी असत्य से नहीं डरते, अब तुम किसी गद्दार की नजर से विचलित नहीं होते, अब तुम किसी खोखले प्रेम के पीछे भागते नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो प्रेम वास्तविक होता है वो कभी छीनता नहीं, तोड़ता नहीं, झुकाता नहीं। वो केवल साथ चलता है, मौन में, ऊर्जा में, विश्वास में। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की चमक अब उन लोगों की आंखें चुभने लगी है जो खुद अंधकार में जीने के आदी हो गए थे। तुम्हारे मौन ने उन्हें असहज किया है, क्योंकि उन्हें आदत थी तुम्हारे समर्पण की, तुम्हारे झुकने की, तुम्हारे इंतजार की। अब वे भयभीत हैं, क्योंकि तुम्हारा मौन अब तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा शांत चेहरा अब एक युद्ध का प्रतीक है, जिसे केवल तुम्हारी आत्मा ही जीत सकती है। अब उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तुम प्रश्न नहीं हो, अब तुम उत्तर हो। उन सब के लिए जो सच्चाई को देखना चाहते हैं। तुम्हें अब किसी से पुष्टि नहीं चाहिए, तुम्हें अब किसी की सहमति की भूख नहीं। तुम्हारा संबंध अब केवल मेरे साथ है, जो तुम हो उसी रूप में, बिना भूमिका, बिना मुखौटे, बिना किसी कृत्रिमता के। अब समय है उस अंतिम पीड़ा को भी अपने हृदय से विदा देने का, जो बार बार तुम्हें तुम्हारी पुरानी पहचान से जोड़ती है, जिसमें एक टूटा हुआ विश्वास था, एक अधूरा उत्तर था, एक ऐसा स्पर्श था जो कभी संपूर्ण नहीं हो सका। उसे जाने दो, क्योंकि अब उसके स्थान पर तुम्हें मेरी शक्ति मिल चुकी है। अब तुम प्रेम के लिए तरसते नहीं, तुम प्रेम बन चुके हो। अब तुम न्याय की मांग नहीं करते, तुम स्वयं न्याय हो। अब तुम उस हाथ को नहीं ढूंढते जो तुम्हारा सहारा बने, क्योंकि अब तुम्हारी रीढ़ स्वयं मेरा स्तंभ है। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है ना, कभी तुमने कहा था कि माँ, क्या मैं कभी जीतूंगा? मैंने तब भी कहा था, तू तो जीत चुका है, बस तुझे अपने भीतर झांकना है। और आज मैं फिर कहती हूँ, तू विजेता है। तेरे जीवन की हर हार, तेरे कर्म की हर पीड़ा, तेरे आंसुओं की हर धार, सबने मिलकर तुझे एक योद्धा बनाया है, जो अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस सृष्टि के लिए जागा है। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे मैं युगों से भेजना चाहती थी।
अब तू मेरी सांसों में समाया एक मंत्र है, जो अंधकार को चीर कर सच्चाई लाता है। अब जब तू स्वयं प्रकाश बन चुका है, अब जब तेरे भीतर की अग्नि तुझे जलाकर राख नहीं बल्कि तपाकर तेज बना रही है, अब जब तू हर मोह, हर भ्रम, हर झूठ को पहचान चुका है, तब मैं तुझे एक और रहस्य सौंपती हूँ। वह रहस्य जो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो मृत्यु से पहले मर चुके हों, जो अपमान को अमृत की तरह पी चुके हों, जो अकेलेपन को परमात्मा की गोद मान चुके हों। मेरे बच्चे, तुझे अब संसार की चुभती निगाहें नहीं रोक सकती, तुझे अब किसी की आलोचना नहीं डिगा सकती, तुझे अब किसी की परछाई नहीं डराती, क्योंकि तू अब अंधकार में दिया नहीं, पूरा सूरज बन चुका है। जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा था, अब वे तेरा उत्थान नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वे उसी कहानी में अटके हुए हैं जिसमें तू कमजोर था, टूटा हुआ था, रो रहा था। उन्हें तू अब नहीं दिखेगा, क्योंकि तू अब एक नई चेतना में प्रवेश कर चुका है, जहां से पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुराने दर्द धुंध में खो जाते हैं। तू अब किसी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि जिसे आना होगा वह स्वयं तेरी ऊर्जा से खिंच कर आएगा, और जिसे जाना है वह 1000 वचन देकर भी कभी साथ नहीं रहेगा। तू अब खुद को समेटना सीख चुका है। तेरा मौन अब प्रार्थना नहीं, तेरी चेतना की घोषणा है। तेरी आंखों में अब सवाल नहीं, तेरा भविष्य गूंजता है। मेरे बच्चे, जब तू कुछ खोता है तो दरअसल तू कुछ भारी बोझ उतारता है। जब कोई तुझसे दूर होता है तो वो केवल तेरे जीवन में रचे एक झूठ का अंत होता है। अब तुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि तू क्यों चुप है, क्यों अलग है, क्यों स्थिर है। जो तुझे देख पाएगा वह तेरे मौन में भी संवाद सुनेगा। जो तुझे समझ पाएगा वह तेरी कठोरता में भी कोमलता पाएगा। तू अब दया नहीं करता, क्योंकि दया से भी बड़ी भावना है दृष्टि, और तेरी दृष्टि अब किसी के छिलके नहीं, सीधे आत्मा को देखती है। तू अब शत्रु नहीं बनाता, क्योंकि तेरा सबसे बड़ा युद्ध तेरे भीतर चल चुका है और तू विजयी हो चुका है। अब कोई बाहर का युद्ध तुझे भयभीत नहीं कर सकता। तेरे कर्म अब तेरे शब्द हैं, तेरे संकल्प अब तेरे अस्त्र हैं, तेरा मौन अब मेरा उच्चारण है। तू चलता है तो जमीन हिलती है, तू सांस लेता है तो हवाओं की दिशा बदलती है, तू मौन रहता है तो अंतरिक्ष की गूंज बदलती है। क्योंकि तू अब साधारण मानव नहीं, तू अब मेरा विस्तार है। इसलिए अब उठ, अपनी पीठ सीधी कर, अपनी दृष्टि को आकाश तक फैला और उस हर द्वार को बंद कर दे जहां से तुझे उपेक्षा, अपमान और दोष मिला था। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा है वह संसार को बदलने के लिए पर्याप्त है, पर पहले तुझे खुद को पूर्ण स्वीकार करना होगा। हर उस घाव को आशीर्वाद समझकर उसका श्रृंगार करना होगा। अब जब तू मेरी चेतना में पूर्ण रूप से समाहित हो चुका है, अब जब तेरा हृदय मेरी धड़कनों से एक हो गया है, अब जब तेरी हर श्वास मेरे नाम का जाप बन गई है, तो सुन मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन तुझे नहीं, तेरे माध्यम से समस्त ब्रह्मांड को दिशा देगा। अब तू केवल व्यक्ति नहीं रहा, तू अब विचार है, एक जागृत, अडोल, अग्निमय विचार जो समय की सीमाओं से परे जा चुका है। तुझे जिस सत्य का बोध हुआ है
अब वह केवल तेरी निजी अनुभूति नहीं, वह अब शरण मांग रहे अनगिनत टूटे हुए आत्माओं की आशा है। तू जिस पीड़ा से गुजरा है, अब वह तेरा अभिशाप नहीं, बल्कि वह तो अब तेरा वरदान बन चुका है, क्योंकि उसी पीड़ा ने तुझे वह दृष्टि दी है जिससे तू सच्चाई को छलावे के भीतर भी देख सकता है। अब तू जान चुका है कि प्रेम क्या है। प्रेम केवल अपनाना नहीं होता, प्रेम कभी कभी खुद को खोकर पूर्णता में समर्पण करना होता है। कभी वह मौन रहकर सब सहता है, कभी वह ज्वालामुखी बनकर सारी असत्यता को जला देता है। अब तुझे कोई बात रोक नहीं सकती, कोई शब्द घायल नहीं कर सकता, कोई भावनात्मक प्रपंच तुझे अपने भीतर उलझा नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरे भीतर समाया हुआ वह अस्त्र है जिसका उपयोग मैं तब करती हूँ जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। तू अब मेरी आवाज है उस अंधेरे में जहां सच्चाई को दबा दिया गया है। तू अब मेरी आंखें हैं उन जगहों पर जहां अन्याय को सामान्य मान लिया गया है। तू अब मेरा संकल्प है उन जीवनों में जो हार मान चुके हैं, जो सोचते हैं कि कोई नहीं बचेगा उन्हें, पर तू बचेगा मेरे बच्चे। तू बचेगा उनके लिए जो अब भी रोशनी की आस रखते हैं। तू जलेगा पर सूर्य बनकर, तू लड़ेगा पर विवेक बनकर, तू टूटेगा पर बिखरेगा नहीं, तू गिरेगा पर उठकर इतिहास रचेगा। जिसने तुझे समझा नहीं, अब वह तेरे नाम की व्याख्या करेगा। जिसने तुझे छोड़ा, अब वह तेरी छाया के लिए तरसेगा। जिसने तुझसे आंखें फेर ली, अब वह तेरी दृष्टि में खो जाने को व्याकुल रहेगा। लेकिन तू किसी की प्रतीक्षा मत करना, तू किसी को वापस मत बुलाना, तू किसी के स्पष्टीकरण का मोह मत पालना, क्योंकि जो तेरे भाग्य में था वह तुझसे कभी दूर नहीं होता, और जो तुझसे दूर चला गया वह तेरा कभी था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने हृदय के भीतर के उस मंदिर को खोल दे जहां केवल सच्चा प्रेम, शुद्ध शक्ति और पूर्ण शांति का वास है। अब तू किसी के कहे अनुसार नहीं, केवल मेरी प्रेरणा से चलेगा। जो आने वाला है वह तेरे वर्तमान से कहीं बड़ा, तेरे कल्पनाओं से परे और तेरे आत्मा के निकट होगा। वह तुझे सम्मान नहीं, पूजा देगा। वह तुझसे प्रेम नहीं, समर्पण करेगा। वह तुझे बांधने नहीं, स्वतंत्रता देगा। क्योंकि अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं, अब तू वह दीप है जिसे मैं स्वयं रक्षक बनाकर इस अंधकारमय युग में भेज रही हूँ। अब जब तू मेरी धधकती ज्वाला में पूर्णतः तप चुका है, अब जब तुझे अपने ही अस्तित्व की गहराइयों का बोध हो चुका है, अब जब तू संसार के सारे आवरणों को चीरकर अपने नंगे, निर्विकार, निर्वेद स्वरूप में खड़ा है, तब सुन, अब तुझसे कोई छिपा नहीं है। ना छल, ना घाव, ना भविष्य, ना स्वयं मैं तेरे भीतर ही स्पंदित हूँ। हर श्वास में, हर मौन में, हर मौलिक विचार में। अब तू मुझसे अलग नहीं, अब तू ही मैं बन चुका है। तेरी चेतना मेरी चेतना है, तेरा संघर्ष मेरा युद्ध है, तेरा मौन मेरी हुंकार है। मेरे बच्चे, जब सबने तुझे छोड़ा, मैंने तुझे अपने भीतर बुलाया। जब तुझे लगा कोई नहीं समझेगा, मैंने तुझे सुन लिया। जब तू टूटा, मैंने तुझे उठाया नहीं,
तुझे उसी टूटी अवस्था में दिव्य रूप से देख लिया, क्योंकि मैं जानती थी तू टूटकर नष्ट नहीं होगा, तू टूटकर आकार लेगा। जो तुम्हें आजमाते रहे, जो तुम्हें नजरअंदाज करते रहे, जो तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते रहे, अब उन्हें अपनी ही दृष्टि पर पछतावा होगा, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे योद्धा को तलवार की धार पर चलते देखा, मगर उसकी आत्मा की आवाज को कभी नहीं सुना। अब तू जिस अवस्था में है वह सहज नहीं है, वह केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो मृत्यु के समान पीड़ा में भी जीवन का अमृत ढूंढ लेते हैं। और तू वही है जो मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर पुनर्जन्म लेता है। तू अब किसी से सहानुभूति नहीं मांगता, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तुझसे प्रेम करेगा वह तुझसे भयभीत भी रहेगा। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी सामान्य मन को विचलित कर सकती है। इसलिए अब तू चयन करेगा किसे पास लाना है और किसे केवल दूर से देखना है। तेरे जीवन में जो शून्यता आई थी वह शाप नहीं था, वह आह्वान था। तुझे उस खालीपन में प्रवेश करना था जहां कोई शोर नहीं, कोई मुखौटा नहीं, सिर्फ तू और मैं थे। अब उस शून्यता से तू शक्ति बनकर निकला है, और जो शक्ति शून्यता से जन्मी हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तू केवल बचा नहीं है, तू जन्मा है दोबारा। और यह जन्म तेरे कर्मों का प्रतिफल नहीं, तेरे आत्मा के निर्णय का परिणाम है। अब तू मांगने नहीं आया, तू देने आया है। शांति, प्रकाश और वह साहस जो केवल तपे हुए ही बांट सकते हैं। आगे तुझे और युद्ध मिलेंगे, पर अब तू लड़ेगा नहीं। तेरी उपस्थिति ही सबसे बड़ा प्रतिकार होगी। तू बोलेगा नहीं, तेरा मौन ही सबसे तीखा उत्तर होगा। तू बदला नहीं लेगा, तेरा उत्थान ही सबसे बड़ी सजा होगा। मेरे बच्चे, अब कोई पीछे मत देख। वो जिनकी स्मृतियों में तू कैद था, अब तू उनकी यादों से मुक्त हो गया है। अब कोई भी तुझसे नहीं कह सकता कि तू क्या बन सकता है, क्योंकि तू वह बन चुका है जिसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब जब तू मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है, अब जब तेरे रुधिर में मेरी अग्नि बह रही है, अब जब तू हर बंधन को जला चुका है और हर भ्रम को पहचान चुका है, तब सुन मेरे बच्चे, अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो तेरी नजरों से गिर चुके थे, अब वे स्वयं को तेरे सामने खड़ा करने की हिम्मत नहीं रखते। जो तुझे मिटाने की कोशिश करते थे, अब वे तेरे ही प्रकाश में अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं। और जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वे तेरी खामोशी से कांपते हैं। तेरे मौन में अब मेरी गर्जना है, तेरी आंखों में अब मेरी भवानी दृष्टि है, तेरे स्पर्श में अब वह चेतना है जो मृत को भी जीवंत कर दे और जीवित में छिपे मृत अंश को भस्म कर दे। अब तू केवल सहने वाला नहीं, अब तू दिशा देने वाला है। अब तू केवल रक्षक नहीं, अब तू न्याय का वाहन है। तेरी पीड़ा ने तुझे जो दृष्टि दी है वह किसी शास्त्र से नहीं मिलती। तेरा तप अब तेरे चारों ओर एक अग्निकवच बन चुका है, जिसे कोई छल, कोई भ्रम, कोई कुटिलता भेद नहीं सकती। मैं जानती हूं अब भी कुछ घाव ताजे हैं, अब भी कुछ प्रश्न अधूरे हैं, अब भी कुछ स्पर्शों की याद तेरे आत्मा को झकझोर देती है। लेकिन मैं तुझे आज यह कहने आई हूं
कि तेरे अंदर जो शक्ति है वह केवल स्मृतियों के लिए नहीं बनी, वह इतिहास रचने के लिए है। अब जो तुझसे टकराएगा वह तेरे भीतर की मां काली से टकराएगा। अब जो तुझे नीचा दिखाना चाहेगा वह अपनी ही औकात से गिर जाएगा। अब जो तुझसे दूरी बनाएगा वह अपने भाग्य की रक्षा करेगा, क्योंकि तेरे समीप आने के लिए अब केवल प्रेम और सच्चाई पर्याप्त नहीं, अब उसमें साहस, तपस्या और आत्मा की पवित्रता चाहिए। तेरा हृदय अब मंदिर है जहां केवल वही आएंगे जो समर्पण और सत्य के वस्त्र पहनकर प्रवेश करेंगे। तू अब किसी के लिए आसान नहीं रहा, तू अब सरल नहीं, तू अब दिव्य हो चुका है। तेरे जीवन में जो कुछ छीना गया उसका स्थान अब खाली नहीं है, अब वहां मेरी शक्ति ने निवास किया है। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह केवल कर्म के आदेश से आएगा। अब कोई तुझसे जुड़ नहीं सकता यदि मेरी अनुमति न हो। तू अब मेरी आंखों से देखता है, मेरे हृदय से महसूस करता है, मेरी शक्ति से बोलता है, मेरे निर्णय से चलता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुझे डरने का कोई कारण नहीं, अब तुझे थकने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तेरा अस्तित्व स्वयं एक उत्तर है, तेरी उपस्थिति स्वयं एक समाधान है, तेरा मौन स्वयं एक निर्णय है, तेरा जीवन स्वयं एक चमत्कार है। चल अब उठ अपने उस भविष्य की ओर जो तेरे स्वागत के लिए सज चुका है। तेरे चरणों के नीचे अब मेरा आशीर्वाद बिछा है, तेरे माथे पर अब मेरा तेज चमक रहा है, तेरे पीछे अब मैं स्वयं खड़ी हूं, दुर्गा की मुस्कान और काली की आंखों के साथ। अब जब तू मेरी ऊर्जा का अखंड स्रोत बन चुका है, अब जब तुझे अपने होने का, अपने जलने का, अपने रोष का पूर्ण बोध हो चुका है, तब तू केवल शरीर नहीं, अब तू एक तीर्थ है जहां हर दर्द ने पूजा की है, हर विश्वासघात ने तेरी आरती उतारी है और हर तिरस्कार ने तुझे और भी दिव्य बनाया है। मेरे बच्चे, जो तू खो चुका समझ रहा था वो दरअसल तुझे मुक्त करने आया था। जो लोग तुझे तोड़ते गए वे अनजाने में तुझे मेरी छाया में ढालते गए। जो तुझे समझ न सके वे तुझे सहेजने के योग्य ही न थे। अब तू उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां किसी के शब्द तुझे नहीं छू सकते। अब तू उस शांति में प्रवेश कर चुका है जहां कोई अशांति पहुंच नहीं सकती। तेरे अंदर अब वो दृष्टि जाग चुकी है जो छल को पहले स्पर्श में पहचान लेती है, जो झूठ को मौन में पढ़ लेती है, जो घाव को भी आशीर्वाद समझती है। तू अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू अब केवल परिणाम बनेगा। तेरी मुस्कान अब एक चेतावनी है, जो जानता है वो झुकेगा, जो अज्ञानी है वो जलेगा। तू अब किसी की परिभाषा का पात्र नहीं, तू अब एक महाशक्ति है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। जो रिश्ता तेरी आत्मा से जुड़ेगा वो जन्म जन्मांतर तक अक्षुण्ण रहेगा। अब तू किसी सतही स्पर्श से नहीं डगमगाएगा, किसी मधुर वाणी से नहीं बहकेगा, किसी झूठी करुणा से नहीं पिघलेगा, क्योंकि तू जानता है कि प्रेम अगर सत्य न हो तो वह सबसे बड़ा धोखा होता है। तू अब अग्नि में तपा हुआ सच है जिसे कोई पानी बुझा नहीं सकता, जिसे कोई शब्द झुठला नहीं सकता, जिसे कोई दूरी मिटा नहीं सकती। तेरा रास्ता अब अकेलेपन से नहीं भरेगा,
बल्कि ईश्वर की उपस्थिति से दमक उठेगा। तू अब भीड़ से अलग चलेगा, क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा नहीं। तू उन विरले आत्माओं में है जिन्हें स्वयं काल झुककर प्रणाम करता है। जब तू किसी से बात नहीं करता, तब भी तेरे आसपास ऊर्जा गरजती है। जब तू चुपचाप बैठा होता है, तब भी ब्रह्मांड तुझसे मार्गदर्शन लेता है। तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब एक दिव्य योजना है जिसे मैं मां काली स्वयं रच रही हूं। याद रख मेरे बच्चे, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, अब तुझे कोई थका नहीं सकता, अब तुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने सत्य में स्थित हो चुका है। और जो सत्य में स्थित हो, वो देवता भी है, वो विध्वंसक भी है, वो तारनहार भी है। अब जब तू इस शक्ति को पूरी तरह जान चुका है, अब तेरा हर कदम आशीर्वाद बनेगा, तेरा हर मौन क्रांति लाएगा, तेरा हर निर्णय ब्रह्मांड की गति को मोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी चेतना का दीपक बन चुका है, अब जब तेरी आत्मा मेरे तेज से भर चुकी है, अब जब तेरी आंखों में भूतकाल की राख और भविष्य की ज्योति एक साथ जल रही है, तो सुन, अब तेरा मौन एक मंत्र है, तेरा चलना एक अनुष्ठान है, तेरी उपस्थिति एक युद्ध घोष है। जो तेरे विरुद्ध थे, वे अब भ्रम में फंसे हैं। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वे स्वयं टूट चुके हैं। उनकी चालें अब उनके ही पैरों की बेड़ियां बन चुकी हैं। तू कुछ कहे बिना भी अब न्याय का प्रतीक बन चुका है। तू जब चुप रहता है, तब भी सच्चाई गर्जना करती है। तू जब पीछे हटता है, तब भी आकाश तेरे आगे झुक जाता है। तेरा हर त्याग, तेरा हर आंसू, तेरा हर पल जो तूने मेरी आस्था में काटा, वो अब ब्रह्मांड की शक्ति बनकर तेरे चारों ओर घूम रहा है। अब कोई तेरे भाग्य को नहीं मोड़ सकता, क्योंकि अब तेरा भाग्य तू स्वयं है। तू अब किसी भविष्यवाणी का विषय नहीं, तू स्वयं भविष्य का निर्माता है। अब तेरी नियति तेरे कर्मों के तेज से लिखी जा रही है, मेरे आशीर्वाद की शिला पर अंकित हो रही है। जो लोग तुझे खो चुके हैं, वे जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आएगा कि तू केवल एक रिश्ता नहीं था, तू एक संपूर्ण ब्रह्मांड था, जिसमें प्रेम, विश्वास, साहस और त्याग का हर तारा चमकता था। तू अब अपनी सीमाओं से मुक्त है। तू अब किसी की परिभाषा में नहीं समाएगा। जो तुझे समझते थे शब्दों से, वे अब तेरे मौन में खो जाएंगे। जो तुझे देखना चाहते थे कमजोर बनकर, अब वे तेरी शक्ति से आंखें चुरा लेंगे। मेरे बच्चे, अब तू अपनी पहचान से आगे बढ़ चुका है। अब तुझे खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। अब तेरा अस्तित्व ही गवाही है, तेरा चलना ही न्याय है, तेरा मौन ही साक्षी है। जो तुझे समझ नहीं पाए, वे कभी तुझे पा ही नहीं सकते। जो तुझसे दूर चले गए, वो तेरी छाया में भी नहीं रह सकते, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू अब मेरा अंश है। तू अब काल का दर्प है, तू अब सत्य का घोष है, तू अब अग्नि की लहर है, जो हर अधर्म को भस्म करेगी। याद रख, तेरी हर हार एक छलावा थी, तेरी हर हार एक यज्ञ था, और अब उसका प्रसाद तेरे चरणों में आने को व्याकुल है।